अगर किसी बिल्डिंग में 50 से 100 इंडोर यूनिट लगे हो तो एक इंजीनियर कैसे डिसाइड करता है कि उसमें कितने आउटडोर यूनिट लगेंगे, पाइप का साइज क्या होगा, सिस्टम का डिजाइन कैसे करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने सिस्टम का डिजाइन गलत कर लिया तो सिस्टम सही से काम ही नहीं करेगा। तो एक इंजीनियर वीआरवी सिस्टम का डिजाइन कैसे करता है। रियलिटी यह है कि ज़्यादातर एचवीएसी इंजीनियर्स को वीआरवी वीआरएफ सिस्टम का इंस्टॉलेशन तो आता है, लेकिन वो सही से डिज़ाइन नहीं कर पाते और इंडस्ट्री में डिज़ाइन इंजीनियर का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने ये कोर्स क्रिएट किया है, वीआरवी सिस्टम डिजाइन मास्टर कोर्स। इस कोर्स में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे वीआरएफ वीआरवी सिस्टम फंडामेंटल, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक वीआरवी सिस्टम कैसे काम करता है, इंडोर आउटडोर यूनिट सेलेक्ट करने का प्रैक्टिकल मेथड क्या होता है, अगर पाइप साइजिंग कर रहे हो तो उसके लिए प्रोफेशनल प्रोसेस क्या है, बीओक्यू प्रिपरेशन सिखाऊंगा आपको मैं। बीओक्यू प्रिपेयर करने के लिए आप मटेरियल कैसे कैलकुलेट करते हो, मटेरियल टेक ऑफ जिसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा कि आप जब डिज़ाइन हो जाए तो जब आप इंस्टॉलेशन करने साइट पे जाओगे तो उस इंस्टॉलेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉपर पाइप इंस्टॉलेशन हो गया, इंडोर आउटडोर का इंस्टॉलेशन, वायरिंग, ये सब चीज़ आप एक प्रोफेशनल वे में कैसे कर सकते हो। फिर हम लोग टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का प्रोसीजर देखेंगे कि टेस्टिंग एंड कमीशनिंग कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सा स्टेप्स होता है जो आपको ध्यान में रखना है। इस कोर्स में आपको मिलेगा ऑटोकैड ड्राइंग, हीट लोड कैलकुलेशन शीट, पाइप साइज सिलेक्शन चार्ट, उसके बाद इंस्टॉलेशन मैनुअल, सर्विस मैनुअल, डेक इन कैटलॉग जो है वो, इलेक्ट्रिकल डेटा शीट, एडिशनल रेफ्रिजरेंट कैलकुलेशन शीट, उसके बाद क्वांटिटी टेक ऑफ का शीट। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं इस कोर्स में यूज करने वाला हूँ वो सारा डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। शायद अब आप सोच रहे होंगे इतना कंप्लीट वीआरवी सिस्टम डिजाइन कोर्स, इसका प्राइस कम से कम 10 से 15 हज़ार तक का होगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स इस स्किल को सीख सके। तो अभी के लिए इस कोर्स का प्राइस है सिर्फ 3500 रुपीज़। अगर आप एचवीएसी फील्ड में अपनी वैल्यू और अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हो और आज से ही वीआरएफ सिस्टम डिजाइन कोर्स सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखाऊंगा, इस कोर्स को कैसे बाई करना है, इस कोर्स में कितने लेक्चर हैं, और एक बार अगर आप इस कोर्स को बाई कर लेते हो तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, कैसे देख सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस कोर्स को आप कैसे परचेज करेंगे और एक बार जब परचेज हो जाए तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे आने के लिए आपको ये वाला URL आपको एंटर करना है hvactutorial.in, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये वेबसाइट का इंटरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप करेंगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जिसका यूज करके आप बाद में भी एक बार परचेज हो जाए तो फिर कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। और पासवर्ड को हमेशा याद रखना आप। जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आके आपको अपना जो भी नाम है, यूज़र नेम जो बनाना है, इस तरीके से जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के बाद जो भी आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड एक बार जब मैच हो जाए तो इस तरीके से ग्रीन टिक आएगा, फिर आप रजिस्टर कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो अभी मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको कहाँ जाना है, हमेशा यहाँ पे आना है डैशबोर्ड में। यहाँ भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है और डैशबोर्ड है, तो लॉगिन के लिए डैशबोर्ड पे क्लिक करो, ईमेल आईडी डाल के और साइन इन करना है। एक बार जब साइन इन हो जाएगा तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आपके पास कोई भी इनरोल्ड कोर्स नहीं है, ना ही एक्टिव कोर्स है, कंप्लीटेड कोर्स है, क्योंकि आपने अभी बाई नहीं किया है। तो कोर्स को बाई करने के लिए आपको आना है यहाँ पे कोर्स लिस्ट में। अगर आप डिस्क्रिप्शन से भी आते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कोर्स लिस्ट में आ सकते हैं। ओके, कोर्स लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाएगा वीआरवी सिस्टम डिजाइन मास्टर कोर्स। इधर आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट पे करना है। जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे फिर से यहाँ पे आपको एक बार लॉगिन पूछ रहा है, तो आप क्या करो कि फिर से यहाँ पे लॉगिन कर लो। ये कंफर्मेशन के लिए लॉगिन दिया हुआ है ऐड टू कार्ट करने से पहले। अब वो लॉगिन हो गया। अब इसको करते हैं ऐड टू कार्ट। उसके बाद ऑप्शन आएगा व्यू कार्ट, या फिर यहाँ पे भी कार्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक आइटम ऐड हो गया है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं व्यू कार्ट में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
इस कोर्स का प्राइस अभी है 3500 रुपीज़। अभी मैं आपको एक कूपन कोड देने वाला हूँ HT500। इस कूपन कोड से आपको क्या होगा कि 500 रुपीज़ का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये उन 500 लोगों के लिए है जो सबसे पहले कोर्स को बाई करेंगे, और ये ऑफ़र जो है डिस्काउंट का सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए है। तो जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस कोर्स का प्राइस जो है 3000 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे जाना है। चेकआउट पे आ गए तो आपको यहाँ पे फिर अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है, एड्रेस लिखना है, सिटी और स्टेट जो हो गया उसका पिन कोड कितना है वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट बाय रेजर पे। आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे इस तरीके से पॉपअप खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो पेमेंट के ऑप्शन क्या क्या है। यूपीआई जो कि यहाँ पे क्यूआर कोड दिखा रखा है, आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करके भी पे कर सकते हो, ओके। उसके बाद कार्ड का पेमेंट दे रखा है, कार्ड नंबर सीवीवी नंबर डाल के आप भी पेमेंट कर लो यहाँ से। उसके बाद ईएमआई का भी ऑप्शन है यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे नेट बैंकिंग बैंक सिस्टम ऑलरेडी एडेड है, तो इसमें अगर कोई है तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ, और यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डाल के वेरीफाई भी कर सकते हो, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फ़ोनपे से इस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ। जैसे पे करोगे यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, कंफर्मेशन पेमेंट के लिए आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये रीडायरेक्ट होना स्टार्ट होगा, आपको ईमेल मिलेगा आपके ईमेल आईडी पे, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि प्लीज़ वेट वाइल वी आर प्रोसेसिंग योर पेमेंट, और आपको ईमेल भी मिल जाएगा कि आपने कोर्स को परचेज कर लिया है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑर्डर नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपने कितना पे किया, आपका मेथड क्या था पे करने का, बिलिंग एड्रेस क्या डाला था आपने, ठीक है। अब आपने कोर्स को तो परचेज कर लिया, अब आप कैसे देखोगे, इसको देखने के लिए आपको जाना है यहाँ पे डैशबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे भी डैशबोर्ड पे जा सकते हो, या फिर यहाँ पे डैशबोर्ड जो दिखा रहा है यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखोगे यहाँ पे कि दिखा रहा है कि इनरोल कोर्स, एक्टिव कोर्स और कंप्लीटेड कोर्स। तो अभी अभी हम लोग इस कोर्स को इनरोल किए हैं, तो इनरोल कोर्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्ट लर्निंग, ओके। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग पे जाना है। अब देखोगे इस कोर्स के अंदर यहाँ पे पूरा लेक्चर दे रखा है, कितने मॉड्यूल हैं, 1 2 3 4 मॉड्यूल है, और ये जो लास्ट मॉड्यूल है इसमें आपका रिसोर्सेज भरा हुआ है जो कि आपको डाउनलोड करना है। जैसे इस पे ऑल रिसोर्सेज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमने यूज़ किया था इस डिज़ाइन में, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऑटोकैड का ड्राइंग नहीं है, आप मुझे ईमेल कर देना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ऑटोकैड का ड्राइंग फॉरवर्ड कर दूंगा। अब देखते हैं कोर्स। मॉड्यूल 1 वीआरवी सिस्टम फंडामेंटल है, उसके बाद मॉड्यूल 2 में वीआरवी डिज़ाइन एवं बीओक्यू प्रिपरेशन है, मॉड्यूल 3 में इंस्टॉलेशन बेस्ट प्रैक्टिस है, और मॉड्यूल 4 में टेस्टिंग एंड कमीशनिंग है। अब मॉड्यूल 1 में टोटल 14 क्लास है, मॉड्यूल 2 में 62 है, उसके बाद मॉड्यूल 3 में 17 है। इस तरीके से टोटल 100+ आपको यहाँ पे लेक्चर मिलेंगे। अब इसको देखना कैसे है, इस मॉड्यूल को जैसे आप ओपन करोगे, अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है वीआरवी कोर्स सिलेबस, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे इस कोर्स का वीडियो ओपन होके आ जाएगा। इसको आप क्लिक जैसे करोगे ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो वीडियो का, यहाँ से इसको अप डाउन आगे पीछे कर सकते हो। अगर फुल मोड में देखना है तो आप यहाँ से इसको फुल मोड में कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर देखना है आपको तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा मार्क एज कंप्लीट। इसको मैं अगर करता हूँ मार्क एज कंप्लीट तो ये वाला लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, मार्क सेकेंड लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने मार्क एज कंप्लीट किया है, यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, अब वो सेकेंड लेक्चर यहाँ पे आ गया। सेकेंड लेक्चर को आप फिर क्या करोगे, इसको
ओपन करोगे और ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जाना है आपको, इसको फिर क्या करोगे, मार्क एज कंप्लीट, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, इसको फुल मोड में करोगे, फिर ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, पूरा वीडियो देख सकते हो आप कितना लेक्चर है। तो एक एक करके आप लेक्चर देखना पूरा, ऐसा स्किप मत करना, क्योंकि पूरे जो लेक्चर्स हैं इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, तो किसी को आप स्किप मत करना मार्केज कंप्लीट करके। जैसे मान लो कि कैपेसिटी इंडेक्स हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो इससे रिलेटेड है नेक्स्ट वाला आपका वीडियो, नेक्स्ट जो लेक्चर है इससे रिलेटेड है। तो हमेशा आप एक सीक्वेंस में देखते जाओ, और आई होप जब ये कोर्स आप पूरा देख लो तो आप खुद से एक सिस्टम डिज़ाइन कर पाओगे। किसी भी प्रोजेक्ट का एक पाइप साइजिंग कैसे किया जाता है, वीआरवी सिस्टम का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये आप खुद से कर सकते हो। और बीच बीच में मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी ऐड करता रहूँगा वीडियो, जो भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड होता है। जैसे जो भी साइट वर्क है, साइट पे अगर कोई वर्क चल रहा है, इंस्टॉलेशन हो गया, कमीशनिंग हो गया, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो हमेशा इस कोर्स में अपलोड करता रहूँगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके लिए आपको पे करने का ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच इस कोर्स को परचेज करने के लिए। अगर आप में से कोई मोबाइल पे भी एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा, सेम ऐसे ही आप वेबसाइट में लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको सेम वैसे ही डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से फिर वेलकम बैक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे साइन इन करना है, जो भी आपका यूज़र आईडी था, ठीक है, ईमेल आईडी था या फिर यूज़र आईडी था, आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। सेम वैसे ही साइन इन का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि इनरोल कोर्स, एक्टिव कोर्स, कंप्लीटेड कोर्स। ओके, तो इसको देखने के लिए सेम आप अगर ये ऑप्शन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ओके, तो फिर आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं। यहाँ नीचे से नीचे क्लिक करेंगे तो ऐसे डैशबोर्ड में आ जाएंगे आप, या फिर यहाँ पे जो दिखा रहा है कॉर्नर पे, ये जो लोगों के साथ आपका जो यूज़र आईडी का नेम, यहाँ पे भी क्लिक करके डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खोल के आ गया। अब नीचे आप देखेंगे ये कोर्स आपका दिखा रखा है। कोर्स पे जैसे क्लिक करोगे, ये कोर्स का आपका पूरा वीआरवी सिस्टम डिजाइन मास्टर कोर्स, ठीक है, कोर्स इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अबाउट दिया हुआ है, व्हाट विल यू लर्न, इससे क्या सीखने को मिलेगा आपको। कोर्स का कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है। कोर्स कंटेंट में मॉड्यूल 1 में आप देख रहे हो कि 14 लेक्चर है, फिर मॉड्यूल 2 है, उसी तरीके से मॉड्यूल 3, और लास्ट में आपको ऑल रिसोर्सेज डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोडिंग, रिसोर्स पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, वीआरवी या फिर वीआरएफ कोर्स सिलेबस इंट्रोडक्शन, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको वीडियो लेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे ओपन करो, आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो गया। सेम वैसे ही दूसरा क्लिक करो, दूसरा देखो, यहाँ पे क्लिक करो, ये चलने लगेगा। ये जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एरो दिख रहा है, ये वीआरएफ की जगह पे, इस पे क्लिक करोगे तो ये बैक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक लेक्चर को टच कर करके, टैप करके आप देख सकते हो। तो एक बार फिर से आप सबको थैंक यू सो मच इस कोर्स को परचेज करने के लिए, और अपना स्किल को बेहतर करो इस कोर्स को सीख के, और अच्छे से वीआरएवी सिस्टम का डिज़ाइन करो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कभी लॉगिन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लो अभी साइन आउट हो गया, ठीक है, अभी लॉग आउट कर देते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे जैसे आपका यूज़र नेम दिखा रहा है, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ से इसको कर दो लॉग आउट, या फिर जब डैशबोर्ड आप कंप्यूटर में खोल के रखे हो तो जो डैशबोर्ड वाला एरिया आता है वहाँ पे लेफ़्ट साइड बॉटम में लॉग आउट का ऑप्शन आता है। ओके, तो यहाँ से लॉग आउट करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जैसे यहाँ पे मान लो कि अपना यूज़र आईडी डाला, ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी था, ईमेल आईडी आपने डाल दिया। ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड बता रहा है कि इनकरेक्ट है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जाके
इस फॉरगेट पासवर्ड में जाके आप जैसे करोगे तो आपको एक रीसेट करने का पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वो वाला ईमेल आईडी डालना है। और फॉरगेट पासवर्ड में जब जाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे लॉस्ट योर पासवर्ड आ रहा है, वो बोल रहा है कि प्लीज़ इंटर योर यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और रीसेट पासवर्ड पे डालना, फिर आपको एक ईमेल आपको मिलेगा आपके मोबाइल पे, अब वहाँ से उसको रीसेट कर सकते हो। ये सब बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो आप ऐसे कर सकते हो।